भुइहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा, अंडर 15 और 20, क्योंकि 31 दिसंबर को इनका ये सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर ये टूर्नामेंट होता है तो उनका 1 साल खराब हो जाएगा। इसलिए सारी फेडरेशनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि किसी तरीके से खेल का एक वातावरण शुरू हो, और नंदिनी नगर में इसलिए रखा गया क्योंकि हर फेडरेशन के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि 4-5 दिन के अंदर हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। उस मीटिंग में एक तरीके से मेरे विदाई का जैसे परंपरा होती है, कोई अध्यक्ष रहता है और तो उसको एक तरीके से जब वो छोड़ता है अपना कार्यकाल तो एक विदाई समझ लीजिए और 2-4 शब्द बोलना पड़ता है। तो इस नाते मैं भी वहां पर गया था, और ये बच्चों का 15 साल के बच्चों का और 20 साल के बच्चों का साल खराब ना जाए और खेल का वातावरण फिर से शुरू हो, इसलिए नंदिनी नगर में इसे कराने का फैसला आम सहमति से लिया गया। 25 के 25 फेडरेशनों ने अपनी लिखित और मौखिक दोनों सहमति दे रखी है। खैर, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। और मैंने 12 साल तक कुश्ती के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया इसका मूल्यांकन समय करेगा। और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं, मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूं। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है, ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है। तो अब जो भी कहना होगा, सरकार से बात करनी होगी या कोर्ट में जाना होगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब ये नई फेडरेशन करेगी। सर, सवाल पूछूं? एक एक करके एक सवाल एक बार। सर, 11 महीने से पूरा खेल बंद हुआ पड़ा था। 31 दिसंबर के बाद अगर ये टूर्नामेंट आप लोग कराते तो 1 साल युवाओं की बर्बाद होती, ये आपने कहा है। लेकिन सर, सवाल ये उठ रहे हैं कि नंदिनी नगर में कराया और साक्षी ने सबसे पहले ट्वीट करके ये कहा कि वहां पर अभी भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा और खेल मंत्रालय से, विशेषकर खेल मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि हो सके तो इस टूर्नामेंट को करा लें, अपने देखरेख में करा लें, दिल्ली में करा लें, जिससे बच्चों का 1 साल बर्बाद ना हो। तो कह रहे नियमों की अनदेखी की गई, वो उस पर क्या कहना है, इसलिए सस्पेंड किया? वो पूरी बात मैंने बता दी। सर, जेपी नड्डा जी से क्या बातचीत? क्या मुलाकात हुई, क्यों गए थे मिलने आप? उन्होंने बुलाया था या आप खुद गए थे? देखिए, वो मेरे नेता हैं, हम उनसे मिलेंगे, मिलते रहेंगे, लेकिन इस संबंध में मेरी कोई बात नहीं हुई। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि मैं कुश्ती से 31 दिसंबर को ही अपना नाता तोड़ चुका हूं। तो सर, आने वाले समय में सर, जो प्रक्रिया हो रही है उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं होगी है? जो भी होने वाला है, चाहे कानूनी। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार की ही इच्छा पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव संपन्न हुआ, पूरी बॉडी बन गई है, पूरे के पूरे मेंबर चुने जा चुके हैं। अब उनको सरकार से बात करना है या उनको कहीं कानूनी
सलाह लेना है, तो ये मेरा काम नहीं है। मेरे पास बहुत काम है। हमने लेटर आया था, उस लेटर में बहुत जाएगी से इस पे चुनाव, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। ब्रजभूषण जी, जो लेटर आया उसमें कहा गया है कि WFI का ऑफिस वही है जो जहां पर जिस शिकायत की गई थी, यौन शोषण हुआ, वहीं पे फेडरेशन काम कर रही है, तो क्या ऑफिस बदलेंगे? मैं नए पदाधिकारियों से चाहूंगा कि वो अपने ऑफिस की व्यवस्था कर लें, और जब उनके ऑफिस की व्यवस्था हो जाए तो अपना ऑफिस नए स्थान पर ले। सर, शुरुआती दौर से ही ये चल रही है खबर कि संजय सिंह आपके बहुत ही करीबी हैं। देखिए, करीबी तो आप भी मेरे हैं। संजय सिंह भुइयार हैं और मैं राजपूत हूं, छत्री हूं, तो संबंध हो सकता है, दोस्ती हो सकती है। कुश्ती से जुड़े हैं वो 15 साल से, तो कुश्ती में कौन ऐसा है जिससे मेरी जान पहचान नहीं होगी या मेरे संबंध नहीं होंगे? सरकार के फैसले से आपके दबदबे पर क्या असर पड़ेगा, जो आपका दावा था? देखिए, जो आई वो गई, अब मुझे आगे देखना है। भविष्य में कभी कुश्ती संघ का चुनाव नहीं लड़ेंगे? कभी नहीं। आपने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ हुआ चुनाव, तो सरकार ने इसे निलंबित क्यों कर दिया? उसका ये मेरा जवाब नहीं। मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। आज का जो फैसला है उससे ब्रजभूषण पर क्या असर पड़ता है? देखिए, आपके सामने बैठा हूँ, आप लोग इंतजार कर रहे थे। हमने तुरंत आपसे कहा कि आप अलग अलग पूछने के बजाय आप एक साथ आइए। मैंने आपको एक साथ बुलाया। अब आपको अगर कुछ लग रहा हो कि मैं बहुत नर्वस हूं और बहुत या मैं इसको लेकर के टेंशन में हूं, मैं क्यों हूं टेंशन में? जब तक मैं अध्यक्ष था तब तक था, चुनाव हो गया। सर, एक सवाल है मेरा। बजरंग पुनिया ने कहा कि वो इसलिए दुखी है क्योंकि वो महिलाओं को न्याय नहीं दिला पाए। मैंने उनसे सवाल किया सर कि आपका टारगेट यौन शोषण के मामले में न्याय होना है या फिर अध्यक्ष पद है? तो उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट दोनों में है। हम इसी बात से दुखी हैं कि एक तो मामला चल रहा है, इधर अध्यक्ष पे कब्जा एक तरीके से ब्रजभूषण जी का लिया। देखिए, यौन शोषण का जो प्रकरण है वो अदालत में विचाराधीन है जी। इस पर उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। और व्यक्तिगत मुझको क्या कहता है, कोई क्या कहता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। 11 महीना से गरिया रहे हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह रहे हैं। उनको मुबारक, आपको अपना काम करें, हमको मुबारक। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, आपको लगता है पॉलिटिक्स हो रही है? यौन शोषण के मामले में 1 जनवरी में बैठे थे, मुझे याद है, और आज जाके अध्यक्ष पर पूरा मामला। देखिए, ये गांधी से भी मिले थे सर वो लोग। देखिए, ये फर्स्ट डे से ही इसमें राजनीति है जी। अब आप देखिए कि कौन इसमें शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस भी शामिल हुई, टुकड़े टुकड़े गैंग भी शामिल हुई, आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई, तमाम लोग हैं। क्या क्या करें, हम तो अपना झेल रहे हैं। सर, साक्षी मलिक पर क्या बोलेंगे? उन्होंने संन्यास लेने की भी बात की है। तो हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। उन्होंने संन्यास लिया, हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। एक सवाल है, आप 12 साल अध्यक्ष रहे हैं, आपके आखिरी के 11 महीने जो आप अभी कह रहे हैं, इसमें ऐसा क्या हुआ? आप जब अब अध्यक्ष नहीं है, आपको क्या लगता है ऐसा क्या? देखिए, वो सब बातें कई बार मीडिया के संज्ञान में आ चुकी है, देश के संज्ञान में आ चुकी है। उन बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। ये बात मीडिया बंधु नहीं कह रहे हैं। आप जो है हमेशा अभी कोई ऐसा सवाल चुभता हुआ करेंगे, क्योंकि आपको पढ़ा करके भेजा जाता है। आपको विशेष करके जितने लोग बैठे हैं उसमें आप अकेले हैं जो हमेशा उकसाने का काम करते हैं। बिल्कुल नहीं सर, मैं इतना कह रहा हूं सर कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है कि जो पुरानी बॉडी है उसका कहीं ना कहीं कंट्रोल है आपके पास। मैं नहीं कह रहा हूँ सर, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह रही है सर। देखिए, अब जो कुछ कहना है वो नई बॉडी कहेगी। हमने आप ये मान करके खुशी खुशी मेरे पास भाई और बहुत काम है मेरे पास। अब मैं अपना काम करूंगा, अपना चुनाव देखूंगा। और उनको क्या कहेंगे जो सरकार के लेटर के बाद कह रही है दबदबे पर सीधा प्रहार है? कुश्ती को लेकर पार्टी आला कमान से मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कोई इंस्ट्रक्शन दी है? नहीं, कोई। भूषण जी, आप बात ठीक कहते हैं, लंबे समय से आप फेडरेशन से जुड़े रहे हैं, आपको बहुत तजुर्बा है, अनुभव है।
ये बात ठीक है कि नई बॉडी करेगी, आपको क्या लगता है कि ये निलंबन अगर सब कुछ नियम कानून से हुआ क्यों हुआ? आप तो भी कुछ सोचते हो भाई, एक व्यक्तिगत राय आपकी क्या निलंबन होना? अब इस पर मैं व्यक्तिगत सवाल का जवाब तो नहीं, तो अगर मुझे बताया गया तो मैंने अपनी स्थिति साफ कर दी। नंदिनी नगर में क्यों चुना गया? क्योंकि 4 दिन के अंदर कोई करा नहीं सकता। नंदिनी नगर में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और वहां भी रेसलिंग एकेडमी चलती है, पहला कारण तो वो हो गया। दूसरा, 31 दिसंबर के बाद ये टूर्नामेंट हो नहीं सकता और देश के 25 के 25 फेडरेशन ने हाथ खड़ा कर दिया कि इतना जल्दी हम व्यवस्था नहीं दे सकते। अब अगर समाप्त, आपके लिए समाचार समाप्त, उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। 11 से 12 साल आपने कुश्ती को दिए, तो आपके कई लोग आते होंगे खासतौर पे यूपी से जो पहलवान बनने की कोशिश करते होंगे, छोटे जूनियर। अब उनके लिए तो काम करता रहूंगा। अब ये एकेडमी हम चला रहे हैं, एकेडमी में मेरे 100-150 बच्चे हैं और मैं खुद जो है कुश्ती खेला हूं और कुश्ती के बदौलत यहां तक पहुंचा हूं। मेरे भी कान टूटे हैं, जबकि मैं बड़ा पहलवान नहीं था। मेरे पिताजी भी कुश्ती लड़ते थे, मेरे बाबा भी कुश्ती लड़ते थे। पहले ये गांव में ये जिम नहीं होता था, गांव में हर आदमी जो है शौक से अखाड़े पर जाया करता था, हम भी गए। तो अब कहिए कि हम अपनी एकेडमी बंद कर देंगे, नहीं। लेकिन अब ये जो मतलब आप कह सकते हैं संघ की राजनीति है और खुशी खुशी, किसी दुख के साथ नहीं। चुनाव हो गया भाई, अध्यक्ष चुन लिए गए, सेक्रेटरी चुन लिए गए, वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए, पूरी बॉडी चुन ली गई, अब संभालें वो। तो रद्द करने पर नाराज हैं आप? अरे हम काहे नाराज होंगे? अच्छा ब्रजभूषण जी, नड्डा इससे कुछ चुनावी बात हुई होगी, वही बताइए ना। कुछ चुनावी बात हुई हो, क्या चर्चा हुई ऐसे समय में? आपका जाना सर, आप अयोध्या जाएंगे क्या अभी? अयोध्या तो कल गए थे। अयोध्या में मेरा घर है भाई। सर एक मेरा घर जो है अयोध्या विकास क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। सर एक सवाल है मेरा, क्योंकि आप कुश्ती से आपका काफी पुराना रिश्ता है और आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे में बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री वापस, देखिए उनका रिएक्शन आप? नहीं, अब जो मुझे इतना गाली देता हो, मैं उस पर क्या रिएक्शन दूं, उनको क्या सलाह दूं? वो उनका निर्णय है, उसमें हम उनको कोई सलाह नहीं दे सकते। सड़क पर छोड़कर आगे अब ये मेरा विषय नहीं है। आपको दुख हुआ वो देख के? देश में